इस कहानी का प्रारंभ होता है जब सत्यवती के दोनों पुत्रों का देहांत हो जाता है और वे बड़ी आशा से गंगा पुत्र भीष्म के पास जाती हैं। वे उनसे या तो सिंहासन ग्रहण करने का या फिर दोनों पुत्र वधुओं से संतान उत्पन्न करने का आदेश देती है। गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा उनके सामने दोहराई और अपनी असमर्थता व्यक्त की। सत्यवती का मन शांत नहीं हुआ तो उन्होंने भीष्म को अपने जीवन का रहस्य बताया। वास्तव में सत्यवती निषाद राज की पुत्री नहीं थी, वह पूर्व काल के एक राजा वसु की पुत्री थी। हुआ यूं कि एक दिन राजा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनका वीर्यपात हो गया। पास में उपस्थित एक मछली ने उस वीर्य को धारण कर लिया। नियति के अनुसार उस मछली को मेरे पिता निषाद राज ने पकड़ा और जब उसका पेट चीर कर देखा गया तो उसमें से मैं उत्पन्न हुई। मछली के पेट से मानव कन्या का जन्म होना एक अद्भुत घटना थी। पिता ने मुझे अपनी पुत्री के समान पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे निषाद पिता बड़े धार्मिक थे। जब भी नाव खाली होती थी वे उसे धर्मार्थ सेवा के लिए तट पर आए साधु, संत, मुनिजनों और सामान्य तीर्थयात्रियों के लिए लगा देते थे और बिना किसी शुल्क के सभी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाते थे। मैं भी इस कार्य में उनका सहयोग करती थी। मेरे यौवन के प्रारंभिक दिन चल रहे थे और मैं नौका सेवा देने के लिए दोपहर में नदी किनारे अपनी नाव में यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां मुनि श्रेष्ठ पराशर का आगमन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें दूसरे किनारे तक जाना है। साथ ही मुनि ने मुझे कामासक्त दृष्टि से देखा और अपना जन्म व कुल का परिचय देने लगे। मैंने अनुरोध किया, हे मुनिवर, आप इतने बड़े तपस्वी हैं और मैं तो एक साधारण निषाद कन्या हूँ, भला मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। तब मुनि ने अपनी इच्छा मेरे समक्ष रखी कि वे मुझसे प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मैं अपने पिता का बहुत आदर करती थी और लोकलाज की भी चिंता थी क्योंकि वे एक धर्मनिष्ठ निषाद थे, पर साथ ही मुझे कथाओं के माध्यम से यह भी जान था कि महर्षि मुनि शाप भी दे सकते हैं। इसलिए मैं बहुत घबरा गई। मैंने थोड़ी देर सोचा। वे इतने कामातुर हो गए कि उन्होंने मुझे अत्यंत दुर्लभ वर देकर उत्साहित कर दिया और मैं उनका अनुरोध अस्वीकार न कर सकी, किंतु कौमार्य भंग हो जाने के दुख को प्रकट किया। उस पर पराशर बोले, तुम्हारा कौमार्य बालक को जन्म देने के बाद पुनः किसी कुमारी कन्या के समान हो जाएगा, अतः आगे बढ़ो और इस संबंध को स्वीकार करो। मैं नाव खेते हुए यमुना नदी के बीचों बीच पहुंची। तब मुनि ने अपने तप से चारों ओर एक धुंध की दीवार बना दी, जैसे बादलों ने किसी पर्वत को घेर लिया हो और भीतर क्या हो रहा है किसी को भी दिखाई न दे। फिर उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया। मैं एक मछली के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मेरे शरीर से भी बड़ी दुर्गंध आती थी जो मुझे अत्यंत व्यथित करती थी। मुनि ने मुझे एक उत्तम सुगंध प्रदान की। मेरा गर्भ ठहरते ही हम दोनों नदी के एक टापू पर गए और वहां मैंने एक श्याम वर्ण बालक को जन्म दिया, जो कि पैदा होते ही उठ खड़ा हुआ और किसी 5-6 वर्ष के बालक के समान आकार ले लिया। ऋषि मुझे आशीर्वाद दिया और उस बालक को अपने साथ अपने गुरुकुल ले गए। वही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास बना, जिसने चारों वेदों का संकलन किया और समाज को भगवान से जोड़ने का कार्य किया। मैं पुनः उसी कौमार्य अवस्था में आ गई और मैंने देखा कि मेरे शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। ये परिवर्तन मुझे अत्यंत प्रिय लगा। इसी सुगंध के कारण महाराज शांतनु मुझसे प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। हे गंगा पुत्र, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कैसे इस कुल को एक सम्राट दूं? तुम ही इस कुल के उद्धारक हो, एकमात्र धर्मधारक पुरुष हो। मैं क्या करूं? भीष्म को माता सत्यवती की कहानी अत्यंत पीड़ादायक लगी, परंतु वेदव्यास का नाम सुनते ही उन्होंने माता सत्यवती की स्वीकृति दे दी कि वे वेदव्यास को आदेश दें कि वे राजा विचित्रवीर्य के तत्वाधान में उनकी रानियों से संतान उत्पन्न करें और इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी प्रदान करें। आगे की कहानी तो हम पहले बता चुके हैं, कैसे नियोग क्रिया के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।